हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे इनपुट फंक्शन। जब यूजर कुछ टाइप करता है स्क्रीन पे तो वो इनपुट फंक्शन की हेल्प से करता है टाइप। तो सबसे पहले हम अपने वीडियो लेक्चर्स में चलते हैं, उसके बाद हम प्रैक्टिकल एग्जांपल से सीखेंगे। इनपुट फंक्शन इज यूज्ड टू टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर। इनपुट फंक्शन क्या होता है कि जब यूजर कुछ स्क्रीन पे टाइप करता है, कुछ लिखता है, इनपुट देता है, तो इसको इनपुट फंक्शन कहते हैं। द इनपुट इज रिटर्न्ड एज अ स्ट्रिंग, ये बाद में सीखेंगे। ओके तो सबसे पहले मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ बताऊंगी। तो अभी हम इसमें नाम लिख लेते हैं, फाइल बना लेते हैं input.py। ओके, input.py नाम की फाइल बना ली। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ पहले इनपुट व्हाट इज योर नेम। व्हाट इज योर नेम। ओके, ये मैंने इनपुट ले लिया। अब इसको मैं अगर रन करूं, व्हाट इज योर नेम, तो यहाँ पे मैं अनु लिख दूं। ठीक है, तो मैं टाइप कर सकती हूँ इनपुट फंक्शन की हेल्प से। मैं यहाँ पे इजीली टाइप कर सकती हूँ, कुछ भी आप लिख सकते हो। अगर मैंने एंटर किया तो ये क्या हुआ, प्रोग्रामिंग से बाहर आ गया। बट आपको अच्छे से पता है कि जो वेरिएबल्स हैं हमें पाइथन में यूज करने हैं। क्यों यूज करने हैं? क्योंकि हमें कहीं भी ये जो भी हम नाम ले रहे हैं, इनपुट करवा रहे हैं, उसको भी तो कहीं ना कहीं स्टोर करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हमें यहाँ पे प्रिंट करवाना है। प्रिंट क्या करवाएं, ये देखो, मैं अगर प्रिंट करवाना है तो वेरिएबल को ही प्रिंट करवा सकते हैं ना। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल ले लेती हूँ, इसको वेरिएबल में स्टोर कर देती हूँ। ठीक है, नेम इक्वल टू व्हाट इज योर नेम, और इसको प्रिंट करवा दिया। प्रिंट नेम लिख देते हैं इसके अंदर। वेरिएबल को हमने क्या किया, नेम के अंदर इसको स्ट्रिंग को स्टोर कर दिया। अब मैं दोबारा इसको रन करूं तो ये व्हाट इज योर नेम पूछ रहा है, तो मैं लिख देती हूँ जस्मिन, कुछ भी नाम लिख दिया मैंने। ठीक है, और इसको अगर मैं एंटर किया तो ये हमें शो कर दिया नेम। ठीक है, जस्विन हमें ये शो कर रहा है नाम। ठीक है, तो इसकी मैं अगर टाइप देखना चाहूं, अगर मैं यहाँ पे लिखूं प्रिंट टाइप ऑफ नेम, नेम की टाइप क्या है। ठीक है, तो मैं अब दोबारा से रन कर रही हूँ इसको। व्हाट इज योर नेम मैंने लिख दिया जस्विन, एंड इसको टाइप किया तो ये मुझे बता रहा है कि क्लास स्ट्रिंग है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ये हमारी स्ट्रिंग टाइप है। व्हाट इज योर नेम क्या है, स्ट्रिंग टाइप है। अब अगर मैं इसकी जगह लूं नेम इक्वल टू, ये ले लिया। ठीक है, मैंने अभी इसको मैं कमेंट कर देती हूँ, इसको मैं कमेंट कर देती हूँ। ठीक है, इसको मैंने कर दिया कमेंट, मल्टी लाइन कमेंट का मैंने यूज किया है। ठीक है, ये मैंने कर दिया कमेंट। अब अगर मैं इसकी जगह स्कोर लूं, ये देखो मैंने अब ले लिया स्कोर इक्वल टू, इसको मैं डिलीट कर दिया आउटपुट को, स्कोर इक्वल टू इनपुट व्हाट इज द स्कोर, व्हाट इज द स्कोर। ओके, तो ये मैंने स्कोर लिया इनपुट, और फिर मैंने लिख दिया प्रिंट स्कोर, और फिर इसको मैंने इसकी टाइप भी देख लेते हैं, प्रिंट टाइप ऑफ स्कोर, स्कोर की टाइप की। ठीक है, तो अब मैं इसको रन कर रही हूँ दोबारा से। तो व्हाट इज द स्कोर, अगर मैंने यहाँ पे लिखा 67। ओके, तो ये मुझे क्या बता रहा है, स्कोर प्रिंट करके दे रहा है, बट इसकी क्लास जो बता रहा है ना str, मतलब स्ट्रिंग डाटा टाइप बता रहा है। तो अब क्या होता है पाइथन में कि जो इनपुट फंक्शन है बाय डिफॉल्ट जो डाटा टाइप है स्ट्रिंग लेता है। तो हम इंटीजर, हमें पता है कि स्कोर जो है एक इंटीजर डाटा टाइप है या फ्लोट डाटा टाइप है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टाइप कास्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे इंट लिख के ये मैंने कर दिया टाइप कास्ट। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हमें इसकी डाटा टाइप जो है इंट में लानी है या फ्लोट में लानी है तो हमें टाइप कास्ट करना पड़ेगा। अगर मैं दोबारा रन करूं व्हाट इज द स्कोर 67, तो अब ये मुझे क्या बता रहा है, ये देखो इंट डाटा टाइप बता रहा है, क्लास इंट। ठीक है, तो इससे हमने क्या सीखा कि ये जो
इनपुट फंक्शन होता है बाय डिफॉल्ट डाटा टाइप क्या लेता है, स्ट्रिंग लेता है। ठीक है, आप कुछ भी इसमें बूल फिल करा लो, कुछ भी यूजर से टाइप करा लो, बट वो डाटा टाइप जो है स्ट्रिंग ही लेगा। तो हमें दूसरी डाटा टाइप में कन्वर्ट करने के लिए उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, टाइप कास्टिंग की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो चलते हैं अपने नोट्स में। एग्जाम्पल ये देखो, एग्जाम्पल ये मैंने अभी आपको बता दी, एंटर योर नेम आपने कर दिया। ठीक है, आउटपुट बता रहा है, ये क्लास क्या बता रहा है, हमारी स्ट्रिंग डाटा टाइप बता रहा है। अगर मैं स्कोर को अगर आपने प्रिंट करवाना है, इसकी डाटा टाइप इंटीजर करनी है, तो आपको यहाँ पे इंट लिखना पड़ेगा, इसको टाइप कास्ट करना पड़ेगा। तो ये हमें input function by default returns the string value. If you want to work with numbers, you need to convert the input to an integer or float by typecasting. ठीक है, तो आपको ये हमारे मेरे इस वीडियो लेक्चर में आपने इनपुट फंक्शन समझा। तो अब इसकी मैं छोटा सा आपको टास्क दे रही हूँ, बहुत इजी है। आपकी जो आउटपुट है ना, आनी चाहिए वेलकम टू द ब्रांड नेम जनरेटर। ठीक है, ये आपका टाइटल है। इसके बाद आप पूछोगे व्हाट इज द नेम ऑफ द सिटी यू ग्रू अप टू। ठीक है, तो ये आप लिखोगे, जैसे कुछ भी आप सिटी लिख सकते हो। व्हाट इज योर पेट नेम, ये आपने यूजर से पूछना है। योर ब्रांड नेम कुड भी, फिर आपको क्या करना है, नोएडा और रस्टी को कंकैटिनेट कर देना है, जोड़ देना है। ठीक है, इसके लिए देखो, आप कुछ भी प्रोग्राम बनाते हो, कुछ भी प्रोजेक्ट बनाते हो पाइथन में या किसी भी लैंग्वेज में, आपको सबसे पहले एक फ्लो चार्ट डिजाइन करना पड़ेगा। ठीक है, आपको स्टेप बाय स्टेप, आप सीधा ही प्रोग्राम डिजाइन करने नहीं लग जाओगे, आपको एक फ्लो चार्ट बनाना पड़ेगा कि नंबर 1 पे क्या रखना है मुझे, नंबर 2 पे क्या करना है। ठीक है, तो इसके लिए ये देखो फ्लो चार्ट बनाया है। क्रिएट द ग्रीटिंग फॉर योर प्रोग्राम। फर्स्ट क्या है पॉइंट आपका, आपने ग्रीटिंग बनानी है। ग्रीटिंग क्या है हमारी, वेलकम टू द ब्रांड नेम जनरेटर। फर्स्ट टास्क हमारा क्या है फ्लो चार्ट में, कि आपको ग्रीटिंग तैयार करना है। सेकंड क्या है, आस्क द यूजर फॉर द सिटी दे ग्रू अप इन। तो आपको इसमें आपको यूजर से पूछना है कि आप कौन सी सिटी में पैदा हुए। थर्ड है आपका आस्क द यूजर फॉर द नेम ऑफ अ पेट। ठीक है, तो आपका उसका पेट का नाम क्या है, 2 चीजें आपको यूजर से पूछनी है। नंबर 4 में आपको कंबाइन द नेम ऑफ सिटी एंड पेट एंड शो देम देयर ब्रांड नेम। ओके, तो आपको क्या करना है, कंबाइन कर देना है, सिटी और पेट को कंबाइन करके उसको नया ब्रांड नेम दे देना है। मेक श्योर इनपुट कर्सर शोज ऑन ए नेक्स्ट लाइन। ये भी एक कंडीशन है कि मैं चाहती हूँ कि जो हमारा इनपुट है, जैसे आपने अभी नाम पूछा कि सिटी दैट यू ग्रू अप इन। ओके, आपने सिटी पूछी, तो वो जो है नेक्स्ट लाइन में है, सेम लाइन में आप टाइप ना करें। ठीक है, तो इसके लिए मैं अभी आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले आप स्टेप 1 2 3 4 ये हम मुझे करके दिखाओ, और जस्ट पॉज द वीडियो एंड जस्ट परफॉर्म द प्रोग्राम। तो फ्रेंड्स, अब इसका सोल्यूशन देखते हैं प्रोग्राम का। ठीक है, तो मैंने अभी इसके सोल्यूशन में क्या किया, प्रिंट वेलकम टू द ब्रांड नेम जनरेटर। ठीक है, वेलकम टू द ब्रांड नेम जनरेटर कर लिया। अब ये तो हमारा था ग्रीटिंग। अब सिटी एक वेरिएबल ले लिया, ये भी आपको पता है, व्हाट इज द नेम ऑफ द सिटी यू ग्रू अप टू, ये आपने इनपुट में ले लिया। ये स्ट्रिंग है, इसलिए आपको टाइप कन्वर्जन लेने की जरूरत नहीं है। तो इसमें /n मैंने अब क्या बोला है कि /n आपको लेना है कि अगर आपने नेक्स्ट लाइन में शो करना है। ठीक है, तो व्हाट इज द पेट नेम, इसमें भी /n ले लिया। तो ये हमारा हमने कंकैटिनेट कर लिया लास्ट में सिटी और नेम को। चलो प्रैक्टिकली इसको सॉल्व करके देखते हैं प्रोग्राम को। इसको भी मैं कमेंट्स में ले लेती हूँ, इसको भी कमेंट्स में ले लिया। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पे सबसे पहले प्रिंट ले लिया, प्रिंट फंक्शन वेलकम टू द ब्रांड नेम जनरेटर। वेलकम टू द ब्रांड नेम जनरेटर। ओके, तो मैंने अब लिया सिटी, नेम द सिटी यू ग्रू अप टू, सिटी इक्वल टू नेम the city you grew up in। पहले आपने क्या किया कि सिटी आपने लिखा कि आप कौन सी सिटी में पैदा हुए हो। अगर मैं यहाँ पे लिखूं प्रिंट सिटी, ठीक है, अब इसके पहले सबसे पहले मैं इतना कोड आपको रन करके बता रही हूँ। ये देखो, अगर मैं इसको रन करूं, वेलकम, ओके सॉरी, मैंने इनपुट फंक्शन नहीं लिया इसमें। सबसे पहले
इनपुट फंक्शन लेना पड़ेगा, यहाँ पे इनपुट फंक्शन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करके देखूं तो ये इस तरीके से आएगा, नेम द सिटी यू ग्रू अप इन, ठीक है। तो मैंने कर्सर हमारा क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है कर्सर, बट हमने अपने प्रोग्राम में फ्लो चार्ट में क्या लिखा था कि कर्सर जो है हमारा नेक्स्ट लाइन में आना चाहिए, ठीक है। अगर मैं यहाँ लिखूं नोएडा, नोएडा, ठीक है, तो ये कर्सर जो था हमारा सेम लाइन में आ रहा था, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकती हूँ, /n, ये हमारा नेक्स्ट लाइन के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। अब देखो प्रोग्राम अगर मैं रन करूँ इसको, तो ये कर्सर हमारा कहाँ जा रहा है, नेक्स्ट लाइन में जा रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ नोएडा, नोएडा लिख दिया, बंद हो गया, ठीक है। तो अब दोबारा से इसको आगे देखते हैं, प्रोग्राम सिटी हो गया, अब पेट नेम था, Ctrl+C इसको किया, Ctrl+V, यहाँ पे लिख लिया मैंने पेट, राइट द नेम द पेट, नेम द फेवरेट पेट कर देते हैं इसको, फेवरेट पेट, ओके। तो इसको भी /n कर लिया, इसको बार बार प्रिंट करने की जरूरत नहीं है आपको, इसको मैं डिलीट कर देती हूँ। तो अब लास्ट में हम कर लेते हैं कि एक मिनट पहले इसको देख लेते हैं, प्रिंट क्या करना है, योर ब्रांड नेम कुड बी, ओके। तो अब दोबारा इसको लास्ट में हम लिखते हैं प्रिंट स्टेटमेंट, प्रिंट योर ब्रांड नेम कुड बी, योर ब्रांड नेम कुड बी। तो इसके बाद हमने क्या किया था, कंकैटिनेट फंक्शन यूज किया था, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग प्लस लगा के यहाँ पे सिटी प्लस पेट कर सकते हैं, सिटी प्लस पेट। अब इसको मैं रन करके देखूं, नेम द सिटी यू ग्रू अप इन, तो ये नेक्स्ट लाइन में पूछ रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ अमृतसर, अमृतसर, व्हाट इज द फेवरेट पेट, यहाँ पे मैंने लिख दिया रस्टी, ओके। योर ब्रांड नेम कुड बी अमृतसर रस्टी। और अगर आपको चाहिए इनमें स्पेसिस चाहिए तो आप स्पेसिस कैसे लिखोगे, यहाँ पे इस तरीके से आप स्पेसिस लिख सकते हो, ठीक है। अब दोबारा से इसको रन किया, यहाँ पे मैंने लिख दिया नोएडा, यहाँ पे लिख दिया रस्टी, रस्टी। तो ये लास्ट में आ गया, योर ब्रांड नेम कुड बी नोएडा रस्टी, स्पेस आ जाएगा, ठीक है। आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं और वीडियोस बना सकूं। थैंक यू।